हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पावर्स को लेकर के है, जिसके अंदर वो एक असेसमेंट ऑर्डर जो किसी असेसिंग अथॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है उसको रिवाइज कर सकता है यदि वो ऑर्डर सेक्शन 263 के मुताबिक इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। सवाल यह उठता है कि कब किसी ऑर्डर को इरोनियस कहा जा सकता है। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2015 के द्वारा सेक्शन 263 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई और यह बताया गया कि कब कब एक ऑर्डर को इरोनियस माना जा सकता है। यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैरामाउंट प्रोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिस्कस किया और ये केस 482 ITR पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड था। असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन थी डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन से कि असेसी ने दो कंपनीज एस लिमिटेड और यू लिमिटेड से लोन की एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन थी और यू लिमिटेड का जो असेसमेंट ऑर्डर था उसके मुताबिक असेसी एक एंट्रीज का बेनिफिशियरी था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के द्वारा जो लैंडर्स थे उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न के बेसिस पर और लेजर के बेसिस पर असेसी का ऑर्डर पास कर दिया और उन लोन्स को लेकर के कोई एडिशन नहीं की। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर यह कहकर के रिवीजन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की कि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले इंक्वायरी और वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस में क्योंकि स्पेशली डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन से यह इंफॉर्मेशन थी कि असेसी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और जो यू लिमिटेड का असेसमेंट ऑर्डर है उसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के बिना असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने जो रिवीजन प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वेश किया। असेसी इस मैटर को लेकर के रेवेन्यू इस मैटर को हाईकोर्ट में लेकर के गया और जब हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुना तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि फाइनेंस एक्ट 2015 के मुताबिक 1 जून 2015 से ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, सेक्शन 263 के अंदर एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई कि कब कब एक ऑर्डर को इरोनियस कहा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यदि कोई ऑर्डर बिना किसी इंक्वायरी के या वेरिफिकेशन के किया जाता है और जब वो इंक्वायरी या वेरिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर को करनी चाहिए और वो असेसमेंट ऑर्डर उस इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के बिना पास कर देता है। दूसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर किसी क्लेम को अलाउ कर देता है बिना उस क्लेम की इंक्वायरी किए बिना, तब भी वो असेसमेंट ऑर्डर इरोनियस कहलाएगा। थर्ड, यदि असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की किसी इंस्ट्रक्शन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के किसी सर्कुलर के विरोध में या उसका ध्यान ना रखते हुए, तब भी उस केस में उस ऑर्डर को इरोनियस माना जाएगा। फोर्थ, यदि असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है जो कि किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए गए हुए ऑर्डर के मुताबिक नहीं है और वो ऑर्डर यदि असेसी के प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, तो उस केस में भी वो ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है उस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंसीडर ना करते हुए जो कि असेसी के अंगेंस्ट है, तब भी वो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया गया इरोनियस माना जाएगा। फ्रेंड्स, देखने में ये एक्सप्लेनेशन 2 बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन यदि इस एक्सप्लेनेशन को सही मापदंड पे नापा जाए तो इसके
ये अपने अंदर उन सारे ऑर्डर्स को समेट लेती है जो कि असेसिंग ऑफिसर पास करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा है और उसने कोई इंक्वायरी नहीं की या वेरिफिकेशन नहीं की और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तब असेसिंग ऑफिसर की गलती नहीं मानी जाएगी और असेसी को एक लिटिगेशन में डाल करके उसकी 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स चालू कर दी जाएंगी। हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 263 अट्रैक्ट होती है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बावजूद भी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन किए बिना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। इसलिए जो असेसमेंट ऑर्डर है वो इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल ने रिवीजन का ऑर्डर क्वेश किया था उसको दोबारा अलाइव किया। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 263 के मुताबिक यदि कोई असेसी असेसमेंट करा रहा है और असेसिंग ऑफिसर उसकी असेसमेंट कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि असेसी खुद ये कहे कि आपने मेरा ऑर्डर जो आप पास कर रहे हो, आपने मेरी इंक्वायरी नहीं की, आप मेरी इंक्वायरी कीजिए। और आपने कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां पर हमेशा एक ये लिटिगेशन की बात रहती है कि ये जजमेंट असेसी के फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो कैसे ये एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 263 एक इतना बड़ा लिटिगेशन का पिंडारा है कि जिसकी वजह से कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया जाता है वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स के दायरे में किसी ना किसी तरीके से उसको ड्रैग किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैरामाउंट प्रोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 482 ITR पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।